Yeah, like seriously, I could actually do तो that. कल हम लोगों ने मेजरमेंट तक पढ़ लिया था। यस मैम। मेजरमेंट क्या होता है? मैम Ma'am, मेजरमेंट मीन measurement फाइंडिंग द is एग्जैक्ट साइज अमाउंट वेट लेंथ और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। हम्म। वाई मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट? ma'am, it मैम gives us बिकॉज the accurate information. इट रिमूव्स गेसिंग एंड हेल्प्स अस कंपेयर थिंग्स। हाँ ठीक है, गुड। लास्ट है साइंटिफिक थिंकिंग। No, you're obviously going to say no. Um, yeah, like seriously, there is just no option. It can be. Scientific thinking means thinking carefully, logically and using facts before believing anything। ठीक है, साइंटिफिक थिंकिंग क्या होता है कि कोई भी चीज को केयरफुली सोचना और ऐसी चीजों को सोचना जो जिनका कोई लॉजिक हो। साइंस में वो सारी चीजें आती हैं जिनका कोई लॉजिक हो। कोई भी चीज गेस करके हम लोग साइंस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कोई भी चीज हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है, नहीं। जिस भी चीज का लॉजिक होगा वही चीज साइंस में आएंगी। ठीक है, तो थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग मीन्स थिंकिंग केयरफुली, कोई भी चीज को केयरफुली सोचना, कायदे से सोचना, लॉजिकली एंड यूजिंग फैक्ट्स बिफोर बिलीविंग एनीथिंग। उनके फैक्ट्स पे भरोसा करना किसी भी चीज को मानने से पहले। श्रद्धा, आपका कैमरा ऑफ है। तो साइंटिफिक थिंकिंग में हमें क्या पता चला कि कोई भी चीज लॉजिकली सोचनी चाहिए, किसी भी चीज में गेस नहीं करना चाहिए। और साइंस में तो किसी भी चीज में गेस किया भी नहीं जाता। कोई चीज प्रिडिक्ट हम लोग नहीं करते हैं, उसका कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए और उसमें कोई ना कोई फैक्ट होना चाहिए, और फैक्ट को भी मानने से पहले हमको उसको प्रूव कर लेना चाहिए। ठीक है, तो साइंटिफिक थिंकर जो होते हैं साइंस के, वो क्या पहले करते हैं, पहले वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद उसका प्रूफ देखते हैं, उसका आइडिया को टेस्ट करते हैं, उनमें लॉजिक्स का यूज करते हैं। एक्सेप्ट ट्रुथ बेस्ड ऑन एविडेंस, कोई भी अगर एविडेंस दिया है तो उसी पे अ, वही वाले उसी ट्रुथ को एक्सेप्ट करेंगे। अगर किसी चीज का एविडेंस नहीं है, किसी चीज का प्रूफ नहीं है, तो उस ट्रुथ को वो लोग गलत मान लेंगे कि हाँ ये ट्रुथ है ही नहीं, ये गलत चीज है। तो जो साइंटिफिक थिंकर होता है एक, वो क्या क्या करता है? आस्क क्वेश्चन, वो पहले क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसके बाद उसके प्रूफ को देखेगा कि उसमें कोई प्रूफ है कि नहीं, जो भी हमने क्वेश्चन किया है उसमें कोई प्रूफ है कि नहीं है। ठीक है, टेस्ट आइडिया, आइडिया को टेस्ट करेगा कि उसमें जो आइडिया दिया गया है जो क्वेश्चन में, वो सही है, गलत है, कैसा है।
तो उसके आइडिया को टेस्ट करते हैं वो लोग पहले। मैम they test their idea by the basis of experiment. हाँ, एक्सपेरिमेंट करके वो अपना आइडिया टेस्ट करेंगे। उसके बाद उसका लॉजिक यूज करेंगे कि हुआ क्या है उसमें, लॉजिक क्या लगाया गया है। फिर मैम hypothesis. क्या? मैम they when they use their logic to explain the experiment, it is called an hypothesis. हाँ, गुड। एक्सेप्ट ट्रुथ बेस्ड ऑन एविडेंस, वही वाले ट्रुथ को वो लोग एक्सेप्ट करते हैं जो जिनके पास कोई एविडेंस होता है, जो एविडेंस पे बेस्ड होता है, मतलब जो प्रूफ पे बेस्ड होते हैं, वही वाले ट्रुथ को वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज वो उनके लिए ट्रुथ नहीं है, वो फिर गलत हो जाएगा, वो एक फॉल्स चीज हो जाएगी फिर। सिमरन आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करिए। तो एक्सेप्ट्स ट्रुथ बेस्ड ऑन एविडेंस। तो ट्रुथ को वो एक्सेप्ट करेंगे जिनका कोई एविडेंस हो। ठीक है, अब एक क्यूरियोसिटी, वांटिंग टू नो व्हाट एंड व्हाई एंड हाउ। क्यूरियोसिटी क्या होता है? साइंटिफिक थिंकर्स के पास क्यूरियोसिटी होगी, क्वेश्चनिंग होगी, लॉजिक्स होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे, ओपन माइंडनेस होगा उन लोगों का। तो क्यूरियोसिटी इनका पहला है, मतलब उनके पास क्या क्या होता है। जो एक साइंटिफिक थिंकर होता है वो लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, कोई भी चीज को जान उनको उनको जैसे अगर कोई भी चीज है तो वो लोग उसको जानने के लिए बहुत क्यूरियस रहेंगे कि हमें ये चीज पता करनी ही करनी है, वांटिंग टू नो व्हाई एंड हाउ। ठीक है, कोई भी चीज को पता करना कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको हम लोग क्यूरियोसिटी बोलते हैं। क्वेश्चनिंग, आस्किंग मीनिंगफुल क्वेश्चंस, बिना लॉजिक का उनका कोई क्वेश्चन नहीं होता है, और हर एक क्वेश्चन का एक मीनिंग होता है। जैसे क्वेश्चन है व्हाई डू प्लांट्स बेंड टुवर्ड्स सनलाइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग है कि जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट की तरफ क्यों बेंड करते हैं। ठीक है, तो जो भी एक लॉजिकल थिंकर होगा या साइंटिफिक थिंकर होगा वो हमेशा क्यूरियस रहेगा कोई भी चीज को जानने के लिए, मतलब उसको हर चीज जाननी है। ठीक है, और वो क्वेश्चनिंग होगा, मतलब वो हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन पुट अप करेगा जिसका कोई मीनिंग हो, जो क्वेश्चन कोई मीनिंग दे रहा हो। ठीक है, जैसे कि वाई डू प्लांट्स हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड। ठीक है, प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं, या क्या प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस से ही क्यों बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्यों बनाते हैं प्लांट्स अपना खाना। तो ये सारे एक मीनिंगफुल क्वेश्चंस हैं, और इनका जो आंसर है वो लॉजिक से दिया जाएगा। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग, थिंकिंग स्टेप बाय स्टेप। लॉजिकल थिंकिंग क्या होता है कि कोई भी चीज को स्टेप बाय स्टेप सोचना। ठीक है, जैसे हम्म प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइंडिंग सॉल्यूशन थ्रू नॉलेज। अब जो एक साइंटिफिक थिंकर होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स जो वो अपने सॉल्यूशंस निकालता है वो अपने नॉलेज के थ्रू निकालता है। जब भी एक साइंटिफिक थिंकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो वो कैसे करेगा, अपनी ही नॉलेज के थ्रू करेगा। ठीक है, ओपन माइंडनेस, एक्सेप्टिंग न्यू आइडिया इफ एविडेंस प्रूव देम ट्रू। अगर किसी एविडेंस ने उनके आइडिया को या उनके किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया तो उसको वो लोग ट्रू मान लेते हैं, मतलब सही मान लेते हैं। एक्सेप्टिंग न्यू आइडियाज इफ एविडेंस प्रूव देम ट्रू, अगर किसी एविडेंस ने उसको सही कर दिया है, मतलब हाँ वो चीज ठीक है, अगर वो चीज उन्होंने मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट किया और वो चीज सही हो गई तो वो लोग उसको फिर मान लेते हैं कि हाँ वो चीज ठीक है। जो एक साइंटिफिक थिंकर होता है वो बहुत ओपन माइंडेड होता है। तो साइंटिफिक थिंकिंग क्या होती है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट इसमें? No, ma'am. ठीक है, हाँ मैम। तो ये चैप्टर था साइंटिफिक मेथड्स एंड बेसिक्स। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि साइंस होता क्या है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो वर्ल्ड है उसकी सिस्टमैटिक स्टडी करने को हम लोग साइंस बोलते हैं। मतलब जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसको हम लोग
को एक सिस्टम से पढ़ना होता है, ठीक है। तो उस सिस्टमैटिक स्टडी को हम लोग साइंस बोलते हैं। साइंस हमें क्या क्या समझने में हेल्प करता है कि चीजें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, ठीक है। हाउ थिंग्स हैपन, व्हाई दे हैपन, या नेचर के क्या रूल्स हैं उनको फॉलो करने के, व्हाट रूल्स नेचर फॉलोज। साइंस आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल थिंकिंग, नॉट ऑन गेसेस। साइंस किस पे बेस्ड होता है? फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, और लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड होता है। साइंस हमें ये पता करने में हेल्प करता है कि हमारा नेचर कैसा है। साइंस हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, नई नई डिस्कवरीज कर सकता है। साइंस ने बहुत सारी डिस्कवरी की है। साइंस ने एटम को डिस्कवर किया है, सेल को डिस्कवर किया है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजों की डिस्कवरी साइंस ने ही करी है। और हमें बताता है कि ह्यूमन लाइफ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और नई नई चीजों का हम लोग इन्वेंशन कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें साइंस बताता है, ठीक है। साइंस की तीन मेन ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? मैम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? हम physics help us to understanding how our physical work. हाँ ठीक है, हाउ आर फिजिकल वर्ड्स लुक लाइक। केमिस्ट्री, व्हाट वी स्टडी इन केमिस्ट्री? Ma'am, we study about the chemical reactions and the chemical things. स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, ठीक है। व्हाट इज बायोलॉजी? And biology is the study of understanding living organisms. It is the branch of science which deals with studying of living organisms. ठीक। व्हाट इज अ एक्सपेरिमेंट? Ma'am, an एक्सपेरिमेंट, experiment is a scientific test to prove a fact, discover something new, and check on an idea. ठीक है। साइंस का एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या क्या होता है, क्यों हम एक्सपेरिमेंट करते हैं? Ma'am, to test an idea, to prove To facts, discover, to to discover discover something facts. new, to solve problems. ठीक है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है कि नहीं? Yes, Ma'am, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? Ma'am, observation means carefully noticing and studying things using our five senses. व्हाट आर दोस फाइव सेंसेस? Ma'am, eyes, Ma'am, ears, Yes, nose, no. skin, and टंग, ठीक है। What are the instruments that helps in observation? a microscope, telescope, Microscope, thermometer. thermometer, magnifying glass. ठीक है। thermometer. What is the use of telescope? Ma'am, Ma'am, telescope is telescope. used to study planets and stars which are far away from the Earth. What is any example of observation? Ma'am, we observe how plants grow over time. Any other example? Then Ma'am, generation of water sin. boiling. Ma'am, Melting water. of a candle, Ma'am, water boiling on the stove. ठीक है। What is measurement? Ma'am, measurement means the finding the exact size, quantity, or amount of something. ठीक है। What is a scientific thinking? What is scientific thinking? Ma'am, scientific thinking means thinking logically and carefully and using facts before believing anything. ठीक है। तो this is all about this chapter. सबको ये चैप्टर समझ में आया, साइंटिफिक मेथड्स एंड बेसिक्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब क्या शुरू करें? मैथ्स। Ma'am, maths. हम्म। Maths. Ma'am, grammar. मैथ्स में थोड़ा सा बचा था, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में लास्ट टॉपिक सिंपल इक्वेशंस, वो शुरू करेंगे, ठीक है। जितना मैथ्स में अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में पढ़ाया था उतना समझ में आया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
उतने में कोई डाउट किसी को? नो मैम। अब एक टॉपिक है इसी चैप्टर में, सिंपल इक्वेशंस। मैथ्स पढ़ रहे हैं। An equation is a mathematical sentence that has an equal sign. इक्वेशन एक मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जिसके पास इक्वल साइन होता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक इक्वेशन ठीक है। हाँ, क्या लिख रहे हैं? क्या चीज? बोर्ड पे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इक्वेशन। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि इक्वेशन होती क्या है। तो एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल सेंटेंस दैट हैज एन इक्वल साइन। ठीक है, इक्वेशन एक मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जिसके पास इक्वल साइन हो। तो an equation is a mathematical sentence that has an equal sign। एक इक्वेशन क्या होता है? एक मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जिसके पास इक्वल साइन हो। इट शोज दैट टू इट शोज दैट टू साइड्स आर इक्वल। ये हमें बताता है कि कि हमारे जो मैथमेटिकल सेंटेंस है उसमें दोनों साइड्स हमारी इक्वल है। इट शोज दैट टू साइड्स आर इक्वल। तो जो इक्वेशन होती है वो हमें बताती है कि हमारी जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल है एक दूसरे से। ठीक है, तो 5 + 3 = 8, ये भी एक इक्वेशन है, राइट। 5 + 3 8 होता है और इक्वल टू के बाद भी 8 है। तो दोनों तरफ ये हमें बता रहा है कि दोनों साइड जो हमारी है वो इक्वल है। तो इक्वेशन में हमें यही पता चलता है कि हमारी जो दोनों साइड्स है वो एक है, इक्वल है। और इक्वेशन एक मैथमेटिकल सेंटेंस होता है, ठीक है, जिसके पास इक्वल साइन हो। समझ में आया? व्हाट इज अ इक्वेशन? नाउ व्हाट इज अ सिंपल इक्वेशन? अ सिंपल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट हैज वन वेरिएबल। हाँ, Ma'am, after writing, please don't rub the board. ठीक है। सिंपल इक्वेशन वो होती है जिसके पास एक वेरिएबल होता है विच वी नीड टू फाइंड। एक वेरिएबल होता है और हमें उसको फाइंड करना होता है। तो ये दो गई इक्वेशन, अब ये है सिंपल इक्वेशन। And simple equation is an equation, a simple
ठीक है। तो सिंपल इक्वेशन क्या होती है? अ सिंपल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट हैज वन वेरिएबल। ऐसे इक्वेशन जिनके पास एक ही वेरिएबल हो और जो कि एक अननोन विच वी नीड टू फाइंड, जो कि अननोन हो, एक वेरिएबल हो और अननोन हो जिसको हमें फाइंड करना हो, ढूंढना हो। ठीक है। तो एग्जाम्पल, x+6 = 14। ये हम लोग कैसे करेंगे? अगर हमें इसमें x फाइंड करना हो, अगर x हमारा अननोन वेरिएबल हो, तो ये हम लोग कैसे करेंगे? 14 minus 6. Subtract 6 from both the sides, right? Yes. x+6 minus 6 equals to 14 minus 6। ठीक है। तो कितना आ गया? 8 आ गया। x+6 minus 6 equal to 14 minus 6, ये हमारी एक इक्वेशन बनेगी। जब हम लोग 14 को 6 से माइनस सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 8 आ जाएगा। और अगर अब हमें इसे चेक करना हो, हाँ, अगर हमें इस इक्वेशन को चेक करना हो कि इक्वेशन सही दी हुई है, तो हम लोग क्या, ये आंसर सही आया और ये इक्वेशन सही है, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे? 8+6 अगर हम लोग कर देंगे तो 14 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन सही है और हम लोगों ने इसका आंसर सही निकाला है। ठीक है। वैसे तो इसका आंसर 8 आएगा, लेकिन अगर चेक करना हो कि हमने इसका आंसर सही निकाला है कि गलत निकाला है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा आंसर आया है उससे हम लेफ्ट साइड वाले डिजिट को अगर माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है। समझ में आया? यस मैम। क्वेश्चंस? Ask everyone separately. क्या चीज? A number increased by 7 become 19, find the number। And the number is 12. गुड। पर करेंगे कैसे इसको? मैम लेट द नंबर बी x. To find x, we will subtract 7 from 19. 19 from 7। 19 from 7. Ma'am, 19 minus 7 equals to 12. X equals to 12. ठीक है। तो let the number be x। ठीक। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x+7 इक्वल टू 19। फिर क्या करेंगे? x इक्वल्स टू 19 माइनस 7 विच विल 12। ओके। ठीक है। Yes, ma'am. अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसका आप लोग बताइएगा आंसर पहले।
Ma'am, will you ask everyone separately? Ma'am, please don't rub the board. What we can do separately? Ma'am, can you ask everyone questions separately? Okay. Ma'am, rub the board. Done. Yes, ma'am. Rub the board. Three times a number is 27. Find the number. क्वेश्चन दिया हुआ है 3 टाइम्स अ नंबर इज 27. फाइंड द नंबर. Ma'am, equation will be x. हम X जिससे by पूछेंगे वो x. बताएगा. मैं बताऊं? रमशा बताइए इसका आंसर क्या होगा. रमशा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. हेलो. रमशा आपका कैमरा भी ऑफ है. कैमरा ऑन करिए. रसन आपका भी कैमरा ऑफ है. कैमरा ऑन करके आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा. 3 टाइम्स अ नंबर इज 27. फाइंड द नंबर. Ma'am, can I tell? टेल. Ma'am, the equation solution. हम्म. The equation will be x x into 3 is equal to 27. हम्म. Equals to x is equal to 27 divided by 3. बीच में भी. आगे. 27 डिवाइडेड बाय 3. फिर x इज इक्वल टू 9. Ma'am, x is equal to 9. हाँ. लेट द नंबर बी x. थ्री मीन्स 3x. ओके. थ्री टाइम्स का क्या मतलब होता है. 3x. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी. 3x इज इक्वल्स टू 27. x is equals to 27 divided by 3, which is then x is equals to 9. ठीक है. तो समझ में आया. सबसे पहले हम लोग क्या लेट करेंगे. लेट द नंबर बी x. अगर दिया हुआ है 3 टाइम्स मीन्स 3x. फिर उसके बाद इक्वेशन बनेगी 3x इक्वल टू 27. फिर x को एक साइड में ले आएंगे, मतलब लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो 27 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, जो कि x इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा. ठीक है.
समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइव लेस देन अ नंबर 21, find the number. Ma'am, can I tell? हम्म, Ma'am, can I tell? सॉल्व कर लो पहले। Ma'am, can I say? सॉल्व Ma'am, करिए, हाँ Ma'am, solved. ma'am, I solved it. Can I say? हाँ बताइए Ma'am, बताइए। it's saying that 5 less than the number 21. So that हम्म, means less, that means we need to minus. So from if we minus 5 out of 21, the answer we get is 16. So the number is 16. ओके, कोई और? कोई और बताएगा? Yes, ma'am. बताओ अनमोल। Ma'am, let the number be x. The equation will be x minus 5 equals to 21. So to find x equals to 21 plus 5, 20, x equals to 26. 26 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो कैसे। श्रद्धा देखिए कैसे। लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, पहले हम लोग लेट कर लेंगे। देखो हम लोग पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। वी डू नॉट नो द नंबर, सो लेट द नंबर बी एक्स। हमें नंबर पता नहीं है इसलिए हम लोग लेट करेंगे। मीनिंग 5 लेस देन अ नंबर, 5 लेस देन अ नंबर मीन सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर। ठीक है, इफ अ नंबर इज 10 देन, ठीक है तो चलो हम लोग को 5 लेस करना है। तो फिर इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? x माइनस 5 इक्वल टू 21। इक्वेशन में पहले ही माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेस लिखा हुआ है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और 5 को इस साइड ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो दिया क्या है? x माइनस 5 इक्वल्स टू 21। इक्वेशन में दिया हुआ है, तो x माइनस 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 21 प्लस 5, ये इक्वेशन दी जाएगी। क्योंकि जब हम इस 5 को अपने राइट साइड में ले आएंगे, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि लेस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो x माइनस 5 इक्वल टू 21 ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो जब हम इस 5 को अपने राइट साइड में लेकर जाएंगे, मतलब x इक्वल्स टू 21 प्लस 5 होगा, तो x क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, श्रद्धा समझ में आया? Yes, ma'am. कोई डाउट किसी को भी इस क्वेश्चन में? कोई डाउट कि इसमें प्लस क्यों हुआ है? किसी को कोई डाउट? Ma'am, can you explain this question once more? हाँ ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 5 लेस देन अ नंबर 21, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि हमें नंबर नहीं पता है तो हम लोग इसको लेट कर लेंगे। लेट द नंबर बी x, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? x माइनस 5 इक्वल टू 21। x में से 5 को माइनस करेंगे तो तब 21 आएगा। देखो हम लोगों ने क्यों माइनस किया है? क्योंकि यहाँ लेस लिखा हुआ है। ठीक है, लेस का मतलब कम होता है, तो इक्वेशन में माइनस आ जाएगा। x माइनस 5 इक्वल टू 1, x माइनस 5 प्लस 5, मतलब 5 इधर चला गया, प्लस 5 लिखा हुआ है क्योंकि इधर 5 जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 21 प्लस 5, x इज इक्वल टू 21 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 26। ठीक है,
समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया था, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। प्रसन्न, आपको नहीं समझ में आया था? रमशा, श्रद्धा एंड वरुण्या, आप लोगों का कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करिए। हाँ, श्रद्धा एंड रमशा, कैमरा ऑन करिए। रमशा, क्यों आपका कैमरा ऑफ हो जाता है? श्रद्धा, श्रद्धा आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस मैम। The sum of a number and 12 is 25. Find the number. Ma'am, हाँ, ma'am, so the let the number be x, and हम्म, we know that that number is being added with 12 to give 35. Ma'am, it is 35, right? 35 तो बेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, 35 नहीं होगा। मैम No, एक no, I'm not Twelve. saying 35. Ma'am, I'm not saying 35. I'm saying that that number and 12, some they like add up together to their addition is 35. So that means I'm going to need to minus 12 out of 35. So that means the answer I will get will be What answer you will get? मैम 23। I'm 23. 23. अनमोल, क्या आंसर मिलेगा हम लोगों को? मैम 23। 23। गुड। 23 विल बी द आंसर। कैसे? लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? x प्लस 12 इक्वल टू 35। पहले ही x प्लस 12 है, तो इधर जब 12 को हम लोग इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 35 माइनस 12, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 23। x इज इक्वल्स टू 23। ठीक, अब समझ में आया? श्रद्धा, समझ में आया? हेलो, सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? द सम ऑफ अ नंबर। यस मैम। यस हाँ, मैम। किसी को भी कोई डाउट? नो मैम। ना, किसी को भी कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Twice a number increased by 3 is 19. Find the number. ठीक है, twice a number increased by 3 is 19. Find the number. ट्राई करिए क्वेश्चन। जिसका आ जाएगा वो आंसर बताएगा, अपना नाम बता के।
डन मैम। अनमोल। कितना आया है? मैम 8, x इक्वल्स टू 8। और कोई? और किसी का? रमशा आपका नहीं आ रहा है, नाजरीन आपका नहीं आ रहा है आंसर? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या चैप्टर? Ma'am, the answer is 16. Answer is X. 6 इज द आंसर। और कोई? रमशा आपका कितना आया आंसर? Ma'am, the answer is 8. द आंसर इज 8. 6 और 8। 4 of 8. अच्छा, 8. नाजरीन आंसर क्या आया? कैमरा ऑफ कर लेते हैं, पूछते हैं। श्रद्धा आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का? Ma'am, द नंबर इंक्रीज बाय 3 इज 19, फाइंड द नंबर। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? प्रसन्न, सॉल्व किया आपने? Yes, ma'am. क्या है Yes, आंसर? ma'am. क्या होगा? Ma'am, 8. X is equal to 8. ठीक है, तो अब जिसको नहीं समझ में आया उसको बता दें। Ma'am, लेट। can I tell the equation? हाँ बताओ। Let the number be x. हम्म 2 is equal to 2x plus 3 is equal to 19. 2x is equal to 19 minus 3 is equal to हम्म 2x is equal to 16. X is equal to 16 divided by ठीक है, 2. X is equal to x. लेट द नंबर बी एक्स ट्वाइस अ नंबर। अगर हम किसी नंबर को ट्वाइस कर देंगे तो 2x आ जाएगा। ट्वाइस इक्वल टू 2x। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? 2x प्लस 3 इक्वल टू 19। ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर का ट्वाइस करेंगे, कहीं पे भी ट्वाइस लिखा होगा तो 2x कर देंगे, अगर थ्राइस लिखा होता तो 3x कर देते। तो लेट द नंबर बी x, फिर ट्वाइस नंबर जिस जो होगा 2 इक्वल टू x, फिर होगा हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x+3, क्योंकि इंक्रीज लिखा हुआ है तो 2x+3 इक्वल टू 19। फिर सब्सट्रैक्ट 3, 3 से हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। ma'am, X equals 8. हाँ, X equals 8. यस, x इक्वल्स टू 8। हम लोग 3 से सब्सट्रैक्ट करेंगे जो कि होगा 2x इक्वल टू 19 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, फिर हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, मतलब 2x हमारा क्या आया? 2x इक्वल टू 16 आया। तो हम लोग फिर 2x को 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा डिवाइड बाय 2। तो x हमारा एक साइड में हो जाएगा, 16/2 आएगा तो उसका 8 आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, ma'am. किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो मैम। रमशा समझ में आ रहा है? यस मैम। मैम मैंने बस 16 तक मुझे आ रहा था, मुझे बस 16 तक करा, मुझे डिवाइड करना नहीं पता था। क्या कह रही हूँ? मैं बोल रही हूँ कि मेरे 16 तक आ रहा था, उसके बाद थोड़ा नहीं आ रहा था डिवाइड वाला। इसके बाद, इसके पहले वाला नहीं आ रहा था? जो ये वाला क्वेश्चन है ना 68 वाला, तो मैं 16 तक करा था, लेकिन फिर 8 वाला नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, तो अब एक और। a number divided by 4 gives 6, find the number।
डन मैम। मैम हो गया। 24। रुक जाओ, आंसर नहीं बताना। वरुण्या, आप आंसर बताइए। वरुण्या, आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्व करके। मैम आई कैन टेल द आंसर। क्या आंसर होगा? प्रसन्न, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? कैमरा पॉज करके लो। हाँ अनमोल, बताओ क्या आंसर होगा इसका। मैम लेट द नंबर बी एक्स, हम्म। x x divided by 4 equals to 6, so हम्म। x equals to 6 multiplied by 4, so x हम्म। equals to 24। गुड। श्रद्धा, तुम्हारा 24 आया? यस मैम। तो देखो कैसे होगा। लेट द नंबर बी एक्स, फिर इक्वेशन क्या होगी? x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6 × 4 24। x क्या आ जाएगा हमारा? 24। 24 आ जाएगा। ठीक है। देखो, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, हमें समझना पड़ता है कि उनको सॉल्व कैसे करना है, उसमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। जो स्टेटमेंट दिया रहता है उससे हमें समझ में आ जाता है। जैसे कि अ नंबर डिवाइडेड बाय 4, एक नंबर को 4 से डिवाइड किया गया तो 6 आया, तो अब उसमें क्या करेंगे? ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने जब हम लोगों ने अपने 4 को इक्वेशन बनाई, x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 6। तो जब 4 को हम लोगों ने राइट साइड में ले आए हम लोग, तो क्या आया? 6 × 4 इक्वल टू 24। तो x इक्वल टू 24 हो गया। तो नया नंबर हमारा, जो नंबर हमारे पास नहीं था वो आ गया 24। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से ये समझना पड़ता है कि उसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस मैम। प्रसन्न, आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करिए। यस मैम। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. ठीक है। A number is multiplied by 7 multiplied by 7, then 14 is added to the result. Then 14 is added to the result. ठीक। The final answer becomes 63. A number multiplied by 7. हाँ, the final answer become 63. Ma'am, can I say? कैन आई डन? Wait, Ma'am, find can the, I say? हाँ एक सेकेंड, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने दो। फाइंड द नंबर। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, एक नंबर है जो 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें देन
14 इज एडेड टू द रिजल्ट। जो भी नंबर को हम लोगों ने 7 से मल्टीप्लाई किया है उसमें हम लोगों ने 14 ऐड कर दिया, ठीक है। पहले तो हम लोगों ने एक नंबर को 7 से मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया, जो भी उसका रिजल्ट आया उसमें हम लोगों ने 14 ऐड कर दिया। द फाइनल आंसर बिकम 63। फाइंड द नंबर। तो जो फाइनल आंसर है वो 63 हो गया। फाइंड द नंबर। फिर ये नंबर क्या होगा? क्या होगा ये नंबर? 7। मैम 7. 7, ठीक है। कैसे? Ma'am, let the number be x. X multiplied by 7 plus 14 equals to 63. Ma'am, x equals to 63 minus 14 divided by 7. Ma'am, 63 minus 14 will be 49 and 49 divided by 7 will be 7. ठीक है। तो लेट द नंबर बी एक्स। फिर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। मैम 7 इक्वेशन क्या बन सकती है? 7x प्लस 14, ठीक। तो फिर क्या करेंगे? जो हमारा फाइनल आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो क्या दिया हुआ है? फाइनल आंसर 63। द फाइनल आंसर इज 63। तो क्या बन जाएगी? 7x प्लस 14 इक्वल टू 63। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनी है अभी। 7x प्लस 14 इक्वल टू 63 इज आवर इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 7x सॉल्व करेंगे तो सब्सट्रैक्ट 14 फ्रॉम बोथ द साइड्स। 7x प्लस 14 माइनस 14 इक्वल टू 63 माइनस 14। तो 7x इक्वल्स टू 49 आ गया। हम लोगों ने फिर क्या किया? डिवाइड किया। नाउ डिवाइड बाय 7। तो कितना आ गया? x इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड बाय 7 इज 7। तो x हमारा 7 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है। तो मैंने आज जितने भी क्वेश्चंस कराए वो सबको समझ में आए? यस Yes, ma'am. उसमें कोई डाउट? No, ma'am. अच्छा, जिन लोगों ने, हाँ, बाय मैम एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक बाय मैम सेकेंड, एक सेकेंड। साइंटिफिक मेथड्स एंड बेसिक्स वाला जो साइंस का चैप्टर था, वो चैप्टर सबको समझ में आया है? यस Yes, ma'am. उस चैप्टर में कोई यस डाउट? मैम अच्छा, जिसने जिसने भी एनरोल नहीं किया है वो लोग प्लीज एनरोल कर लीजिए। किसने किसने नहीं किया है एनरोल? प्रसन्न, आपने कर लिया है? बाय मैम जिसने जिसने भी एनरोल नहीं किया है वो लोग प्लीज एनरोल कर लें। बाय। थैंक यू। बाय बाय। Bye, ma'am. मैम।